आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स को लेके। रिजल्ट्स कुछ स्टूडेंट्स के बहुत जल्दी भी आ रहे हैं, कुछ के बहुत डिले हैं, बहुत देर हो गई उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसका एक्चुअल कारण क्या है, रीजंस क्या है और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ऑटो ग्रांट भी मिली है। ऑटो ग्रांट मतलब जैसे ही आपकी मेडिकल अपडेट हुआ है उसी के साथ आपका वीज़ा अप्रूवल आ गई है। उसका कारण क्या है कि पहले ऑटो ग्रांट इन्होंने बंद की हुई थी कोविड के टाइम पे, तो अब वो ऑटो ग्रांट जुलाई इनटेक में इन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस की है। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर जुलाई इनटेक में जिनको रिजल्ट्स मिला था वो ऑटो ग्रांट के थ्रू भी मिला था। उसमें कुछ मैकेनिज़्म या टूल्स इस तरह फिट करते हैं ये अपने सॉफ्टवेयर में कि उसमें प्रोफाइल फिट कर देते हैं, जो उस प्रोफाइल के अंडर आता है उसको ऑटो ग्रांट स्टूडेंट्स को मिल जाती है। अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं, जो करंट स्टूडेंट्स हैं तो उनका मोस्टली हमें कुछ हद तक स्टूडेंट्स का 1 मंथ के अंडर अंदर ही रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, तो 1 महीने में ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स आ गया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका अभी तक फरवरी मार्च के रिजल्ट्स भी नहीं आए, फाइल लगी हुई है। तो कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी जो रिसेंट फाइल लगी है उनका भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा। तो उसका कारण क्या है? देखो, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिनिस्टर उन्होंने पीछे बयान भी दिया था कि हम हर एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एडिशनल वीज़ा ऑफिसर्स लगाए थे जो कि पीआर का काम देखते हैं, वर्क परमिट का देखते हैं, उनको भी उन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए लगा दिया था कि आप स्टडी वीज़ा की फ़ाइल को प्रोसेस कीजिए। प्लस इनके जो भी ऑस्ट्रेलिया के अदर काउंसलेट्स हैं, जैसे मान लीजिए शंघाई काउंसलेट है, इनका ऑस्ट्रेलिया में काउंसलेट्स हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट इनके जो कंट्रीज़ में काउंसलेट्स हैं, इन्होंने वहाँ भी फाइल्स भेजी हैं। आप इवन इंडिया की फ़ाइल्स, इंडिया हाई कमीशन, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है इंडिया, वहाँ पर नहीं असेस हो रही। कुछ फाइल्स ऑस्ट्रेलिया, कुछ फाइल्स शंघाई, कुछ साउथ कोरिया और बड़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हैं। एक स्टूडेंट का पीछे हमारा वीज़ा आया है, वो उसमें जो अप्रूवल थी वो ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट शंघाई से आई थी, जबकि वो फाइल इंडिया की थी। तो वो चाइना में क्या करने गई थी, तो वहाँ से भी अप्रूवल आई है उस बच्चे की। तो इसलिए मैंने जब पीछे रिसर्च की तो देखा कि बड़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्होंने भेजा हुआ है। उसी कारण जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हुई, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। ऑस्ट्रेलिया में जो भी नवंबर इनटेक के लिए या अक्टूबर इनटेक के लिए, जन फेब इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट्स अब टाइमली आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया हुआ है तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर एक बार हाई कमीशन को मेल कीजिए कि आपका रिज़ल्ट्स काइंडली वो अपडेट करें, तो उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट्स आने की संभावना है। अब जिनका तो फाइल प्रोसेस हो रही है हाई कमीशन इंडिया में, तो उनका रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि उनके पास वो टूल्स हैं कि आपको रिजल्ट्स जल्दी दे रहे हैं। उनको पता है कि आपके फंड्स भी वेरीफाई करने हैं, उनके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आपके रिजल्ट्स जल्दी आ रहे हैं। जब किसी दूसरी सेकंड कंट्री में रूट हो रही है आपकी फ़ाइल, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो टूल्स नहीं हैं, उनको आपके डॉक्यूमेंट्स या और चीज़ें वेरीफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात अच्छी है स्टूडेंट्स की, जिनकी फ़ाइल बाहर जा रही है अदर कंट्रीज़ में, उनके ज़्यादातर रिज़ल्ट्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि जिनका डिले भी हो रहा है तो उनको ज़्यादातर उम्मीद है कि उनको रिज़ल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन रिज़ल्ट पॉजिटिव सिर्फ बैचलर या मास्टर्स वालों के हैं। डिप्लोमा सेक्टर में, वेट सेक्शन में रिज़ल्ट्स कम आ रहे हैं पॉजिटिव, ज़्यादातर रिज़ल्ट्स नेगेटिव हैं। तो जिन स्टूडेंट ने तो बैचलर या मास्टर्स में अप्लाई किया या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी अप्लाई किया है, उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। काफ़ी हद तक हमने देखा कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हुए हैं। 90% से अबव वीज़ा सक्सेस है हायर एजुकेशन की। वहीं अगर डिप्लोमा की बात करें तो सिर्फ 30% के करीब वीज़ा सक्सेस रहेगी उनकी डिप्लोमा की। हालांकि डिप्लोमा के भी कुछ वीज़ाज आए, मैं ये नहीं कहता नहीं आए, बट उनकी वीज़ा सक्सेस बहुत कम है। तो जो आगे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस कहूँगा कि हायर एजुकेशन में ज़रूर अप्लाई कीजिए, वहीं पर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। या आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमारे से वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे से ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एडमिशन से लेकर वीज़ा तक आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा।
तो आप इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं या उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.